दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, यानी कि गोल्ड में कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आप देखो यार, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फायदे और नुकसान के बारे में। उसके बाद फाइनली हम जानेंगे कि कौन सा फायदेमंद है आपके लिए, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, इसके अलावा डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं और आप जो है गोल्ड के ETF खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में गोल्ड के MF यानी कि म्यूचुअल फंड SIP आप करा सकते हैं। और एक और पांचवा पॉपुलर मेथड है, वो है गाइस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन फिलहाल टेम्परेरी अभी जो है गवर्नमेंट ने इसको पोज कर रखा है। फ्यूचर में आएगा तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल गोल्ड में निवेश करने की आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी दुकान में या किसी शोरूम पर जाते हैं, गोल्ड की शॉप में जाते हैं दुकान में, तो वहां पर आपसे सबसे पहले लिया जाता है मेकिंग चार्जेस फीस, जो भी गोल्ड को बनाने में, ज्वेलरी को बनाने में लगती है। वो करीबन 10 से लेकर 25% का मेकिंग चार्जेस होता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, जो कि आपको कभी भी वापस नहीं मिलता है जब आप कभी बेचने जाते हो। इसके अलावा स्टोरेज एंड सेफ्टी का रिस्क होता है गाइस, यानी कि अब आपको उसके लिए जो है, चाहे तो आप घर पर रखेंगे तो चोरी होने का खतरा होता है। साथ ही साथ में अगर आपको बैंक लॉकर लेना है तो वहां पर भी आपको जो है अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं अपने बैंक लॉकर में रखने के लिए। इसके अलावा लिक्विडिटी इशू आता है, यानी कि आप जो है अगर तुरंत बेचने जाते सोने को, तो भाई तुरंत आपका जो है बेचना मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर नुकसान आपको ज्यादा होता है ना। ज्वेलरी कम रेट देता है काफी का, है ना, आपने देखा भी होगा अक्सर। इसके अलावा प्योरिटी का भी यहाँ पर रिस्क होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है और आपने विदाउट हॉलमार्क की आपने ज्वेलरी खरीदी, जैसे कि 22 कैरेट हो गया या 24 कैरेट की ज्वेलरी हो गई, तो बिना हॉलमार्क के आपका यहाँ पर जो है रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी दुकान में अपना गोल्ड को बेचने जाते हैं तो किसी दुकान में आपको कम पैसे मिलते हैं, किसी दुकान में आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके अलावा टैक्स का भी झंझट, यानी कि आप जो है कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। अगर बात करें भाई, तो 9 पैसे भी इनकम, यानी कि कोई भी आपसे अलग से आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है। साथ ही साथ में सिर्फ प्राइस बढ़ता है जिस पर आपको जो है इसका प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन गाइस कुल मिलाकर इसमें आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो चलिए, ये तो हो गया भाई फिजिकल गोल्ड को खरीदने के नुकसान। अब बात करते हैं कि कुछ इसके फायदे भी हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर बात कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड के फायदे क्या हैं, तो गाइस आपको एक असली एसेट मिलता है। आपको फीलिंग्स आती है घर पे कि भाई आपके हाथ में गोल्ड है ना। इसके अलावा मार्केट क्रैश होने पर आपका जो क्या होता है ना, कि जैसे मान के चलो मार्केट एकदम से गिरता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं होता, बिकॉज आपके पास फिजिकल गोल्ड है। आप चाहे तो फ्यूचर में उसको बेच सकते हैं। साथ ही साथ में ज्वेलरी प्लस इन्वेस्टमेंट आपके दोनों यहाँ पर होते हैं। अगर आप जो है फ्यूचर के लिए सोचते हैं, जैसे कि आपको शादी करवानी है फंक्शन के लिए, या इमरजेंसी में भी कभी कभी काम आ जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन में प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ने पर आपको जो है गोल्ड की वैल्यू ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लोन लेना आसान होता है, फिजिकल गोल्ड पर आप जो है लोन भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप जो है किसी भी दुकान में जाओ, आपको गोल्ड बेचना है तो आसानी से बिक भी जाता है, लेकिन उसमें आपको नुकसान थोड़ा ज्यादा होता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं गोल्ड में दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट, जो कि है डिजिटल गोल्ड। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी मार्केट में अलग अलग कंपनीज हैं जो डिजिटल गोल्ड सेल करती है, लेकिन वहां पर उसके बहुत सारे नुकसान हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहला नुकसान जो यहां पर डिजिटल गोल्ड खरीदने का ये है कि आपको डिजिटल गोल्ड पर कैपिटल एंड गेन टैक्स लगता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। और आपको कोई भी फिक्स्ड यहां पर जो है आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जिस तरीके से SGB जैसा 2.5% का आपको इंटरेस्ट यहां मिल जाता है, सिर्फ गोल्ड की प्राइस यहां पर बढ़ती है। इसके अलावा लिक्विडिटी का आपको रिस्क होता है, यानी कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से गोल्ड को खरीदते हैं तो आपको उसी एप्लीकेशन में ही गोल्ड को बेचना होता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पोर्ट करने का या किसी अदर एप्लीकेशन से बेचने का। अगर बात करें भाई रेगुलेशन रिस्क के बारे में, तो यहां पर डिजिटल गोल्ड जो है सेबी RBI रेगुलेट नहीं करती है, यानी कि कुल मिला के कंपनी अगर बंद हुई तो प्रोसेस बहुत लंबा खींच सकता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आप कभी अपने डिजिटल गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी चाहते हैं तो भाई उस पर भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जैसे कि कॉइन पे हो गया या मेकिंग चार्जेस हो गया। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस हो गया, GST हो गया, या आपको एक्चुअल वैल्यू कम मिलती है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। और गाइस, जो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है वो तब होता है जब हम गोल्ड को खरीदते हैं तो हमें ज्यादा प्राइस में मिलता है, और जब हम गोल्ड को अगर तुरंत बेचने जाएंगे तो हमें बहुत
बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर आप डिजिटल गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के कुछ फायदों के बारे में। अब सबसे पहला फायदा है कि स्मॉल अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी है जहां से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। बड़े आसानी से आप इसको रिडीम कर पाते हैं, यानी कि आप जिस एप्लीकेशन से खरीदते हैं उसी में आप इसको आसानी से विड्रॉल भी कर पाते हैं। इसके अलावा 24/7 आप बेच और खरीद सकते हैं, यानी कि आप 24 घंटे में भाई कभी भी अपने डिजिटल गोल्ड को खरीद और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है गोल्ड ETF। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड ETF के नुकसान क्या है, उसके बाद हम जानेंगे फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला यहां पर जो है नुकसान ये है कि मार्केट रिस्क होता है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो का नुकसान होता है, हालांकि कम होता है औरों के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगते हैं। साथ ही साथ में फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है और आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है इसके लिए। लिक्विडिटी का आपके पास रिस्क होता है कभी कभी, और यहाँ पर जो है टैक्सेशन का लोड भी आपके पास पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं गोल्ड ETF के। तो देखो यार, सबसे पहला फायदा है कि स्टॉक मार्केट पर ट्रेड करता है, और इसके अलावा आपको लाखों में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और महंगाई से प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। लिक्विड इन्वेस्टमेंट है ये, और नो फिजिकल स्टोरेज रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई भी रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मेरे को गोल्ड कहीं चोरी हो जाए, मेरा ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ता है इसमें। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगली जो इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड में, वो है गोल्ड का म्यूचुअल फंड या SIP आप करा सकते हैं। इसके नुकसान के बारे में पहले जान लेते हैं। तो आप जो है फंड मैनेजर के भी यहाँ पर रिस्क होता है, जैसे कि फंड मैनेजर फिजिकल गोल्ड और ETF की प्राइस के बीच का जो गैप होता है, ट्रैकिंग एरर होता है, कितना कम रख पाता है। अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो आपको रिटर्न गोल्ड से कम हो सकता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। ज्यादा कॉस्ट लगती है गोल्ड म्यूचुअल फंड में, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। और मार्केट आर पर ये डिपेंड रहता है कुल मिला के, और जल्दी पैसा आपको नहीं मिलता है अगर आप सेल करने जाते हैं तो। अब बात करते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। तो देखो, आपको छोटे SIP जैसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एसेट आपका बढ़ता रहेगा, साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू बढ़ेगी और डाइवर्सिफिकेशन आपको ज्यादा मिलता है, खरीदने और बेचने में आसानी रहती है। इसके अलावा SIP को आप बढ़ा भी सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं गाइस एक बहुत ही कमाल की इन्वेस्टमेंट जो कि है सॉवरेन गोल्ड, यानी कि हम सबसे पहले इसके फायदे जानते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इशू करती है, फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको टेम्परेरी पोज कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो इसके जो फायदे हैं गाइस, आपको गोल्ड का प्राइस ज्यादा मिलता है। इसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट में मिलता है हर साल के हिसाब से। प्योरिटी की आपको कोई टेंशन नहीं होती, 100% गवर्नमेंट की गारंटी होती है। सेफ एंड सिक्योर होती है, चोरी का कोई खतरा नहीं है, लॉकर रखने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज का कोई लफड़ा नहीं है ना। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि आपको 8 साल बाद आप मेच्योरिटी पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 0 टैक्स आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। तो देखो, नुकसान जो है गोल्ड प्राइस के नुकसान आपको हो सकते हैं अगर सस्ता होता है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट आपको यहाँ पर फिक्स्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये जो फिक्स्ड इनकम मिल रही है 2.5%, इसके अलावा भी आपका गोल्ड का प्राइस जो बढ़ता है वो अलग से आपको उसका बेनिफिट होता है। पैसे अटक जाता है, यानी कि लॉक इन पीरियड आपका ज्यादा टाइम के लिए होता है, 8 साल का झंझट होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मार्केट जब क्रैश होता है तो गोल्ड में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, और ईयरली विड्रॉल पर आपको टैक्स यहाँ पर जो है देना पड़ता है। अगर आप 5 साल से पहले निकालते हैं तो कैपिटल एंड गेन टैक्स लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, गोल्ड में सबसे ज्यादा जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है सोवरेन गोल्ड, जो कि बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरे नंबर की है ETF। तो कैसे आपको ETF में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चलिए वो जानते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो हमारा ऑलरेडी एंजल वन में डीमेट अकाउंट ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है, तो हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर आपको सर्च का आइकन दिखेगा, यहाँ पर आपको गोल्ड ETF सर्च करना है। आपके सामने ETF दिखेगा, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी कंपनी के अलग अलग ETF है वो आपके सामने नजर आ जाएंगे। आप किसी भी कंपनी में अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई भी सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो जो भी अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें अपनी खुद की रिसर्च के बिहार पर ही करें। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए, ताकि किस तरीके से ETF में इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ताकि आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो मान के चलो मैं यहाँ पर इस कंपनी में यहाँ पर जो है ETF लेना चाहता हूं, तो मैंने देख लिया है, राइट क्लिक कर आप करेंगे तो यहाँ से आप जो है ट्रैक भी कर पाएंगे कि 1 साल में, 3 साल में कितना % रिटर्न मिला है। 3 साल में 171% यहाँ पर जो रिटर्न मिला हुआ है। नीचे आप आएंगे, बाकी डिटेल्स भी आप देख पाएंगे। साथ ही साथ में आपको बताया जा रहा है कि कितना यहाँ पर रिस्क है, हाई रिस्क यहाँ पर बताया जा रहा है।
है। साथ ही साथ में आप की मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, और साथ ही साथ में आपको बाकी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो नीचे लिखा हुआ है कि बाय पे आप क्लिक करेंगे। यहां से आप दो टाइप की खरीद सकते हैं, एक है वन टाइम, एक दूसरा है SIP। तो अभी हमें जो है वन टाइम खरीदना है तो वन टाइम पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको बोला जाएगा डिलीवरी में करना है, इंटरडे में करना है या पे लेटर में करना है। तो जैसे आपको फ्यूचर के लिए खरीदना है तो आप डिलीवरी को सेलेक्ट कर लेंगे। कितने आपको शेयर खरीदना है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको लिमिट में खरीदना है या मार्केट में खरीदना है। लिमिट का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी प्राइस है 136 रुपए 14 पैसा, अब मैं चाहता हूं यहाँ पर मुझे 130 रुपए में खरीदना है तो मैं यहाँ पर 130 रुपए टाइप कर लूंगा। अगर प्राइस कम होता है तो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं मार्केट प्राइस में खरीदना चाहता हूँ फिलहाल, तो मैंने मार्केट को सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप गाइज यहाँ पर आप जो है इसके अलावा देख पाएंगे कि चार्जेस कितने लग रहे हैं, 136 रुपए 61 पैसा है। इसके अलावा चार्जेस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपसे कौन कौन से चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें सबसे पहले फंड ऐड करना होगा। तो अभी हमारा बैलेंस 0 दिखा रहा है तो ऐड फंड पे हम क्लिक करेंगे, और जहां से भी आप ऐड करना चाहते हैं, यूपीआई ऐप से हो गया, नेट बैंकिंग से हो गया, आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रोसीड टू ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है यूपीआई पिन को एंटर करके यहाँ पर 200 रुपए मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। एक बार आपको रिव्यू करना है, ऑर्डर को चेक कर लेना है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद अब आपका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको ऑर्डर्स में नजर आएगा, यहाँ से आप देख भी पाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, SIP करवानी है, तो आप ऊपर सर्च करेंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड। आपके सामने म्यूचुअल फंड वाले कॉलम में आपको जाना है। आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है आप उस कंपनी को चूज करेंगे, और यहाँ से आप बाकी बहुत सारी चीजें ट्रैक कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर किस किस तरीके से कितनी इसकी वैल्यू है, साथ ही साथ में कितना पुराना फंड है, AUM कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर दिख जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, और SIP कराना चाहते हैं, वन टाइम कराना चाहते हैं, अगर आप SIP करना चाहते हैं तो SIP पे क्लिक करेंगे। कितने अमाउंट करना चाहते हैं, यहाँ पर 2,500 रुपए लिखा हुआ मिनिमम, तो आप यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर लेंगे, स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ से इजीली अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि जब भी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा यहाँ पर है, तो देखिए मैंने एक गोल्ड का ETF यहाँ पर बाई किया था, और यहाँ पर 140 रुपए 22 पैसे में मैंने बाई किया था। तो अभी यह स्क्रीनशॉट मैंने पहले ले रखा है, पुराना स्क्रीनशॉट है बेसिकली। ये मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर होता है काम, है ना। तो 13 रुपए 11 पैसे का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब ये भी हो सकता था कि अगर मार्केट डाउन होता तो मुझे यहाँ पर नुकसान हो जाता, अगर ये प्राइस गिरता, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मार्केट सही चल रहा था, जिस वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने हिसाब से अपने रिसर्च की बिहाफ पर खरीद लेना। अगर आपकी कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।